वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे। मैं आर प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने लेकर आया हूं मैथमेटिक्स विषय की क्लास, जिसके अंदर आपके जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियां हैं उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है उनका सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पे करवाया जाएगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो चैप्टर अभी ले रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के प्रश्नों के टॉपिक हम आज की क्लास के अंदर सॉल्व, उसके अंदर कुछ डाउट आ रखे हैं उसी का हम आज की क्लास के अंदर सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो आज का पहला जो डाउट का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा, देखो कि अनीसा ने एक टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 भाग खरीदा और फिर उसे उसके आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया। अनीसा का लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि भाई उसका लाभ प्रतिशत क्या है। भाई एक तो विक्रय मूल्य हो गया, एक क्रय मूल्य हो गया, एक लाभ, ये तीन चीजें होगी। मतलब एक तो आपके पास क्या हो गया, क्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया आपका एसपी, लाभ का मतलब ये आपका प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, ये भाई लाभ हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट लाभ, ठीक है। ये आपका क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य और ये हो गया लाभ। अब प्रश्न में बोला कि अनीसा ने टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 भाग खरीदा। भाई पहले विक्रय मूल्य जितना था, भाई पहले विक्रय मूल्य हमें पता नहीं था, हमने माले भी पहले विक्रय मूल्य कितना था 100 रुपए, तो उसने उसके 4/5 भाग, तो 100 का 4/5 कितना होगा 80 रुपए, मतलब 80 रुपए के अंदर उसने खरीदा है। फिर उसे उसके आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पे बेच दिया। कौन से विक्रय मूल्य से, जो आरंभ में विक्रय मूल्य था कितना था 100 रुपए, उससे 4% ज्यादा मूल्य पर उसने क्या कर दिया, बेच दिया। भाई 100 में 4% जोड़ेंगे तो इसका मतलब अब विक्रय मूल्य है वो 100 में 4% जोड़ते ही कितना हो गया 104, मतलब अब विक्रय मूल्य कितना हो गया 104, मतलब 104 रुपए के अंदर उसने उस वस्तु को बेचा है। इसका मतलब प्रश्न में पूछा है कि अनीसा का लाभ प्रतिशत क्या है, तो भाई कितने रुपए का लाभ हुआ। 80 में चीज खरीदी, 104 में बेची, तो कितने रुपए का लाभ हो गया भाई 24 रुपए का यहाँ पे क्या हो गया, लाभ हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है, लाभ प्रतिशत। क्या ज्ञात करने को बोला है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के अंदर क्या होता है लाभ, तो लाभ कितना है 24, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 80, इंटू में कितने होते हैं 100, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल। 8 का भाग 24 में कितनी बार 3 बार, 3 इंटू 10 कितने हो गए 30%। तो भाई कितने परसेंट का लाभ होगा 30% का, और 30% का लाभ कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में। ये जो क्वेश्चन है वो आपके एनटीपीसी के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। एनटीपीसी जो 2019 की भर्ती हुई थी, जिसका पेपर 2021 में हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम अगले डाउट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है तो लाभ मूल से 3 गुना हो जाता है, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई विक्रय मूल्य को क्या कह रहा है 2 गुना कर दिया जाता है, मतलब 3 चीजें होगी। एक तो आपके पास क्या है विक्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, और कौन है आपके पास लाभ, 3 चीजें हैं। अब बोला कि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है, भाई विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है, तो भाई पहले विक्रय मूल्य कितना था ये हमें पता नहीं है, तो लाभ मूल से 3 गुना हो जाता है। लाभ पहले से कितना हो जाएगा 3 गुना। अगर जैसे भाई पहले आपके पास क्रय मूल्य कितने रुपए था 100 रुपए था, और विक्रय मूल्य 200 रुपए था, तो भाई लाभ कितने रुपए का हुआ 100 रुपए का। और क्या कह रहा है कि भाई लाभ मूल से 3 गुना हो जाता है। भाई लाभ क्या हो जाता है, भाई विक्रय मूल्य को 2 गुना करे, तो विक्रय मूल्य को क्या कर दे 2 गुना, मतलब विक्रय मूल्य अभी कितना है 200, भाई क्रय मूल्य आप 100 चल के थे, विक्रय मूल्य कितना है 200, तो 200 को 2 गुना करेंगे तो कितने होंगे 400 रुपए। 200 को 2 गुना करेंगे तो क्या हो गया 400 रुपए, और क्रय मूल्य तो वो का वो है। अब लाभ कितना हो गया, भाई 100 क्रय मूल्य है, 400 विक्रय मूल्य, तो लाभ कितने हुआ 300 रुपए का। इसका मतलब क्या हुआ कि विक्रय मूल्य को 2 गुना किया तो लाभ मूल से 3 गुना हो गया। पहले लाभ कितने रुपए हो रहा था 100 रुपए, अब क्या हो गया मूल से 3 गुना मतलब 300 रुपए हो गया।
तो अब लाभ प्रतिशत कितना हुआ है वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। नया लाभ प्रतिशत क्या है वो ज्ञात करना है। तो भाई लाभ कितना है 300, क्रय मूल्य कितना है आपके पास 100 और इंटू में क्या होता है 100, तो 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल। तो लाभ परसेंट कितना हो गया 300% का क्या हुआ, 300% का क्या हो गया लाभ हो गया। ठीक है ना भाई, नया लाभ प्रतिशत आपके पास कितना आ गया 300% का क्या हो गया लाभ हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से प्रश्न को क्या करना है आपको हल करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को वैसे ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं आप, बाकी बिना ऑप्शन मेथड एक्स से मान के भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, एक बुनकर एक दुकानदार को एक साड़ी 150 रुपए में बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। ठीक है ना भाई, क्या कह रहा है कि दुकानदार है वो बुनकर को क्या बेच रहा, साड़ी बेच रहा है 150 रुपए में, मतलब विक्रय मूल्य एसपी कितना हुआ 150 रुपए और 25% का इसमें क्या करा लाभ कमा लेता है। भाई इसके अंदर वो कितने का लाभ कमा रहा है, 25% का इसमें क्या कमा रहा है लाभ कमा रहा है। ठीक है, दुकानदार उसी साड़ी को ग्राहक को बेचता है, उसी साड़ी को क्या करता है ग्राहक को बेचता है और 30% का लाभ अर्जित करता है। भाई उसी साड़ी को किसको बेच रहा है वो ग्राहक को, और 30% का क्या कर रहा है लाभ अर्जित कर रहा है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे देखो ये एसपी है, ये लाभ परसेंट दे रखा है, तो पहले क्रय मूल्य उसने चीज कितने में खरीदी है, तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है भाई विक्रय मूल्य इंटू 100। तो विक्रय मूल्य कितना 150 इंटू 100 बटा 100 प्लस लाभ परसेंट, तो 100 प्लस 25 कितने हुए 125। तो यहाँ से विक्रय मूल्य आ जाएगा 25 का भाग 100 में 4 बार, 125 में कितनी बार रहेगा 5 बार, 150 में 5 का भाग कितनी बार चला जाएगा 30 बार, और 30 इंटू 4 कितने हो गए 120 रुपए। मतलब उसने उस चीज को कितने रुपए में खरीदा है 120 रुपए में खरीदा है। और अब कह रहा है कि उसी साड़ी को वो ग्राहक को बेच रहा है, लेकिन अब कितने परसेंट पे 30% के लाभ पे बेच रहा है। कितने परसेंट के लाभ पे 30% का लाभ, तो फिर क्रय मूल्य कितना 120। तो अगर इसको 30% लाभ पे बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा, तो क्या हो जाएगा 120 इंटू लाभ हो रहा है तो क्या होगा जुड़ेगा 130। 30% है तो 30 जुड़ जाएंगे 100 में, 130 बट्टे में कितने आ गए 100। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 0 से 0 कैंसिल। तो 12 इंटू 13 कितने हुए 156 रुपए। मतलब अब वो कितने में रुपए में बेच रहा है 156 रुपए में। प्रश्न में क्या बोला है, यदि बुनकर सीधे ग्राहक को 180 रुपए में साड़ी बेचता, सीधे ग्राहक को वो कितने रुपए में साड़ी बेचता 180 रुपए में साड़ी बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा और ग्राहक का लाभ रुपए में कितना होगा। भाई बुनकर है वो पहले तो किसको बेच रहा था दुकानदार को बेच रहा था, अगर दुकानदार को नहीं बेच के सीधे वो ग्राहक को कितने रुपए में बेचता 180 रुपए में बेचता। भाई उसने कितने में खरीदी थी 120 में, अगर वो उस साड़ी को सीधे ग्राहक को 180 रुपए के अंदर बेचता तो उसको कितने रुपए का लाभ हो गया भाई 60 रुपए का लाभ हुआ है। कितने रुपए का लाभ होता है उसको 60 रुपए का। तो अपने को प्रश्न में क्या पूछा कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो भाई उसका लाभ प्रतिशत कितने भाई 60 रुपए में बेच रहा, भाई 60 रुपए का क्या हुआ उसको लाभ हुआ, और खरीदी हुई कितने में थी 120, मतलब लाभ कितना 60, क्रय मूल्य कितना था 120, इंटू में कितने आ गए 100। तो क्या हो गया 0 से 0 कैंसिल, 6 का भाग 12 में 2 बार, और 100 के अंदर 2 का भाग कितने बार 50 बार। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ है 50% का।